डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। और पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कुछ 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। अभी आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के। तो प्रैक्टिस करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इन 100 क्वेश्चंस को हम, और try to memorize, try to learn all these answers guys, right? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं वो बुक्स हैं या स्कॉलर्स के स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिपीट करो और इन्हीं क्वेश्चंस को लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। बुक्स लर्न ही करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हमें समझना है ये। तो क्वेश्चन नंबर 100, who wrote the famous book Citizenship and Social Class? So this book is written by T.H. Marshall. Question number 99. The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations. This book is written by G. Almond and Sidney Werber. Uh, Next question, question number 98. Political Man, The Social Basis of Politics. This book is written by option A, S.M. Lipset. Next, question number 97. तो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये बुक किसने लिखी है? क्वेश्चन ऑप्शन ए, थॉमस कुन। क्वेश्चन नंबर 96 जिसमें पूछा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये बुक किसने लिखी है? तो ये है आपका डेविड ई एप्टर। क्वेश्चन नंबर 95 जिसमें पूछा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोशल चेंज, ये बुक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 94 जिसमें पूछा है कि हु गवर्न्स, कई बार बुक का पूरा नाम देगा और कई बार सिंपली पूछ लेगा कि द बुक हु गवर्न, ये किसने लिखा है, और कई बार पूरा नाम दे देगा कि हु गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, ये किसने लिखी है। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो हो जाएगा रॉबर्ट ए डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए, एस एम लिपसेट। क्वेश्चन नंबर 92, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 91, होमो हेरार्कियस, ये किसने लिखा है? तो ये है ऑप्शन ए, लुइस डोमंट। क्वेश्चन नंबर 90, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन बाई, तो ये किसने लिखी है? आपका जे जे रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 89, ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, ये बुक किसने लिखी है? आपकी अन्ना हरिन ने। क्वेश्चन नंबर 88, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल, ये बुक किसने लिखी है? आपका ऑप्शन ए, कार्ल सचमेट। क्वेश्चन नंबर 87, द फेमस ट्रीटीज लेवियाथन, ये बुक किसने लिखी है आपकी? तो थॉमस हॉब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपका ऑप्शन ए, पॉल ए बर्न। नेक्स्ट बुक, द फेमस बुक है ओरिएंटलिज्म, ये किसने लिखी है? तो ये है एडवर्ड सेड की। क्वेश्चन नंबर 84, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर ऑप्शन ए, सैमुअल पी हंटिंगटन। इसके बाद से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो पूछी जाती है, क्वेश्चन नंबर 82, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, दिस बुक इज रिटन बाय रजनी कोठारी। फिर मार्क्सिस्ट स्कॉलर जिन्होंने लिखा है द प्रेजेंट नोटबुक, तो द प्रेजेंट नोटबुक किसके द्वारा लिखी गई है? एंटोनियो ग्राम्सी। क्वेश्चन नंबर 80, मोस्ट फेमस ट्रीटीज द प्रिंस, किसके द्वारा लिखी गई है? निकोलो मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 79, द थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल वॉज रिटन बाई, तो ये किसने लिखा था? आपका मैक्स वेबर ने। आपको पता है कि मैक्स वेबर ने थ्री लेजिटिमेट रूल की बात की है, थ्री लीडरशिप की बात की है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप।
इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? इमाइल दुर्खीम। आपका ये लास्ट में ईयर भी दिया हुआ है, कुछ बुक्स की ईयर भी पूछी जाती है इंपॉर्टेंट बुक्स की, तो उसे भी आपको एक बार थोड़ा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 77, द फेमस बुक रिटन बाय एलेक्सी डी टोंक्विले इन 1835, और उस बुक का नाम क्या है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो ये एडी टॉकविले ने लिखी थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका इन 1835 में। क्वेश्चन नंबर 76, कास्ट क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज, ये बुक किसने लिखी है? एंड्रे बेटेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग, दिस वाज रिटन बाय एम.एन. श्रीनिवास। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये किसने लिखी है? लुसियन पाए की। क्वेश्चन नंबर 73, along with Sydney Verma who wrote the book The Civic Culture, civic culture बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है गाइस। पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, तो ये हमने इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि द सिविक कल्चर किसने लिखी है, तो जी ऑलमंड एंड सिडनी वर्बा हमने देखा था। अभी इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा है कि सिडनी वर्बा के साथ में सिविक कल्चर बुक किसने लिखी है, तो ऑप्शन ए आपका जी ऑलमंड ने, राइट। तो इसमें से पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, ये ध्यान रखना है आपको। ये भी एडिशनल क्वेश्चन गाइज आपके लिए ये है कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो 5 नेशंस थे, ये जिस पर स्टडी की गई थी इन दोनों स्कॉलर के द्वारा, वो 5 नेशन कौन थे? कैन यू टेल मी इनटू द कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, आपको पता होना चाहिए इसका। अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये 5 नेशंस, किन 5 नेशन की बात की गई है इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 72, द पावर अलाइट, ये किसने लिखा है? आपका ऑप्शन ए सी राइट मिल्स ने। क्वेश्चन नंबर 71, द सर्कुलेशन ऑफ अ लाइट, ये किसने लिखी है? आपका वी पैरेटो ने। क्वेश्चन नंबर 70, द रूलिंग क्लास, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका जी मॉस्का। ये सारी बुक्स बहुत पूछी जाती हैं, सेवन जो पावर और लाइट है राइट मिल्स की, बहुत पूछी जाती है। रूलिंग क्लास मॉस्का की बहुत पूछा जाता है ये। सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स, तो इनको एक जगह लिख लो आप बहुत अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 69, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज, कई बार ये पूरी बुक का नाम नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना। यह मैच द फॉलोइंग आएगा तो आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज किसकी है, रूलिंग क्लास किसकी है, इसके बाद से पावर एलाइट किसकी है, ये बुक बहुत पूछी जाते हैं गाइस। प्लीज प्लीज, अभी आप जा रहे इस एग्जाम देने जा रहे हो इसका, यूजीसी नेट का, तो पॉलिटिकल साइंस में ये इतनी बुक्स तो एकदम पक्का रट कर जाना, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। सो पॉलिटिकल पार्टीज किसके द्वारा लिखी गई है? आपका रॉबर्ट माइकल्स के द्वारा। दास कैपिटल, दिस बुक इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। फिर इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 67 कि द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 66, द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स एज अ ऑटोनॉमस डिसिप्लिन हैज बीन प्राइमरली एन आउटकम ऑफ, तो ये किसका आउटकम है? आपका राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। तो जैसे जैसे राइज ऑफ रीजनल पार्टीज होता गया, द स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, इसके पहले स्टेट पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाता था इम्पोर्टेंस, तो स्टेट पॉलिटिक्स को ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के रूप में फोकस किया गया, तो दिस इज द आउटकम ऑफ रीजनल पार्टी। इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप देख ले कई सारे स्टेट हैं, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, तो यहाँ पर रीजनल पार्टीज उभर कर आती हैं। तो जब रीजनल पार्टीज उभर कर आती हैं, तो स्टेट में पॉलिटिक्स कैसा कैसा चल रहा है, ये एक अलग से रिसर्च का विषय बन गया, एक डिसिप्लिन बनकर सामने आता है जिसका स्टडी किया जाने लगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। सबसे पहले नॉट को आप इनसर्कल कर लें,
तो पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ बेसिक पॉलिटिकल एटीट्यूड, सही है आपका कि पॉलिटिकल कल्चर तो पॉलिटिकल एटीट्यूड का ही सेट है ना। पॉलिटिकल कल्चर कैन नॉट बी एम्पिरिकली स्टडीड। व्हाई? वी कैन स्टडी पॉलिटिकल कल्चर एम्पिरिकली। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लोगों का बिलीफ है, किस तरीके का लोगों का बिहेवियर है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर को एम्पिरिकली स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, who among the following first initiated the study of state politics in India? तो ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए इकबाल नारायण। Who is the editor or author of the book Politics and the State in India? तो ये Politics and the State in India ये बुक किसने लिखी है? जोया हसन की। Who among the following regard political development as political modernization plus institutionalization? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को किसने कहा है कि ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्लस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, हेलियो जैकुराइब। क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें बात की गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोवाइड किया गया है इन द सर्विसेज। तो ये है आर्टिकल 335। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, political development is the adjustment between old pattern of life and the new demand। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट को किसने डिफाइन किया है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है? एडजस्टमेंट बिटवीन द ओल्ड पैटर्न ऑफ लाइफ एंड न्यू डिमांड्स। ये दिया है आपका ऑप्शन बी, लुसियन पाए ने। Next question number 59, who among the following is regarded as a father of political sociology? तो ये है आपका मैक्स वेबर। Question number 58, behavioral approach include a study of following। तो बिहेवियरल अप्रोच आपको पता है डेविड ईस्टन का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें फीचर्स दिए हुए थे। तो बिहेवियरल अप्रोच में डिटेल वीडियो मैंने एक बनाई है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म में। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में। तो बिहेवियरल अप्रोच में आपको पता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर को का स्टडी किया जाता है, एम्पिरिकल मेथड यूज किए जाएंगे, उनका स्टडी होगा। और बिहेवियरल अप्रोच का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही था कि पॉलिटिकल साइंस को इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बनाया गया। राइट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 57, the politics of sex is no longer on the fringe of politics, but it is a central concern for policy and lawmakers. Which category will this issue be placed under? तो ये इशू जो आपका है, जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर पॉलिटिक्स है, ये सेंट्रल रोल कहाँ पर आ गया है इसका? पॉलिसी एंड लॉ मेकर्स के लिए। तो ये किस तरीके का डेवलपमेंट है, किस कैटेगरी में आएगा ये? तो ये हो गया पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56, हु अमंग द एलाइट थ्योरिस्ट सेड दैट अ मैन इज इफेक्टिव एज अ होल not so much because of his individual qualities as because of social energies uh, which have been deposited in him by the means. So this statement is given by Michaels. The concept of zone of indifferences is associated with। तो ये कॉन्सेप्ट जो जोन ऑफ इनडिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट है, ये रिलेटेड है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी से। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द विल एंड कैपेसिटी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे रहा, क्या हुआ, कहाँ तक हुआ, इसको समझने के लिए विल एंड कैपेसिटी अप्रोच किससे रिलेटेड है आपका? ऑप्शन सी, हॉलपोर्न। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज अ चैप्टर ऑन पॉलिटिक्स इन इंडिया? तो ये किसमें है आपका? ऑप्शन डी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। नेक्स्ट, question number 52, who among the following identifies political development with
इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर्स। तो ये है आपका हंटिंगटन ने। Question number 51. The characteristic of Almond's political system mostly resemble those of political system of। तो जो ऑलमंड ने जितना स्टडी किया है तो जो जिस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम वो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। Question number 50. Who among the following first developed the concept of general system theory? तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, आपका बर्टेलफाई ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. Who wrote the book The Power Elite? तो पावर एलाइट किसने बुक लिखी है, आपका मिल्स ने। तो ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48. हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी टू इंग्लैंड, राइट। तो ये हो जाएगा आपका लुसियन पाई। क्वेश्चन नंबर 57 कि जो सी राइट मिल्स हैं, द पावर अलाइट्स इज अ स्टडी ऑफ कॉन्टेम्पररी पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द टर्म संस्कृताइजेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना गाइस कि जो संस्कृताइजेशन टर्म है इसको कॉइन किसने किया था, एम.एन. श्रीनिवास ने। फिर इसके बाद है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच किसने लिखी है, सो ऑलमंड एंड बिंघम ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है पहली बार कब यूज किया गया था इस टर्म का, तो ये है आपका 1959। क्वेश्चन नंबर 43. हु यूज द टर्म पॉलिटिकल सोशलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया था हमने ये देख लिया 1959 में, पहली बार किसने यूज किया था, हर्बर्ट एच हेमन ने। क्वेश्चन नंबर 42. इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है उसे कहते हैं लेटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये है मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 40. Political culture is to the political system while culture is to the social system। तो कल्चर जिस तरीके से सोशल सिस्टम में कल्चर प्रेजेंट होता है, रिलेटेड है, उसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, पॉलिटिकल कल्चर है, राइट। तो ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसने दी है, आपकी ऑलमंड एंड पॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 39. मेन एक्सपोनेंट ऑफ संस्कृताइजेशन, तो हमने देख ही लिया कि संस्कृताइजेशन को फर्स्ट टाइम कॉइन किसने किया था, एम.एन. श्रीनिवास। एक्सपोनेंट इनके मेन कौन है, तो वो भी एम.एन. श्रीनिवास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38. हु विव्ड सोशल चेंज एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो कोई सोशल चेंज को कैसे डिफाइन करता है कि सोशल चेंज क्या है, एक सोशल इवोल्यूशन है जो सिंपल सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सोसाइटी बनाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। फिर हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, तो क्लास डिवीजन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने। ये गलत बाय मिस्टेक ऑप्शन बी हाईलाइटेड है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36. केनेथ बोल्डिंग डिस्क्राइब्ड पॉलिटिकल पावर एज, तो ये है ऑप्शन ए, पावर ऑफ अ स्टिक। क्वेश्चन नंबर 35. हु डिफाइंड सोसाइटी एज अ द वेब ऑफ सोशल रिलेशन, तो ये सोसाइटी को कौन कहता है कि द वेब ऑफ सोशल रिलेशन, ये है मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्ट्स अ सिंगल पार्टी सिस्टम, तो सिंगल, आप इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम में क्या है, बाई पार्टी सिस्टम, वहां पर दो मेन पार्टी सिस्टम है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम। हु इज एसोसिएटेड, सॉरी गाइस,
क्वेश्चन नंबर 33, who is considered as the pioneer of dependency theory? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो डिपेंडेंसी थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट कौन हो गए आपके? एजी फ्रैंक। द वर्ड फोरर इज रिलेटेड टू, तो ये है आपका हिटलर से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ध्यान रखना है। तो ओके, संस्कृताइजेशन हमने देख लिया था, एम एन श्रीनिवास का था। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑलमंड का हो गया। पॉजिटिविज्म स्ट्रॉस, लियो स्ट्रॉस हो गया। क्लास स्ट्रगल मैक्स वेबर का ना होकर किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ए, नॉट करेक्ट। Question number 30, who defined authority as the legitimate right to direct or influence the work of others? तो ये किसने डिफाइन किया है इसको? बीच ने। Question number 29, who said a systematic means attributing a particular set of properties to interaction in a society? सिस्टम को डिफाइन किया है कि ये क्या है? एट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज टू इंटरैक्शन इन द सोसाइटी। तो ये क्या है आपका? जी ऑलमंड ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हु सेड पॉलिटिकल कल्चर इज द सेट ऑफ एटीट्यूड, बिलीफ एंड सेंटिमेंट्स विच गिव ऑर्डर, meaning to a political process and which provide the underlying assumptions and rules that govern behavior in the political system. Option A, Lucien Pai. Which of the following can be considered as a achieved status? तो आपको इसमें क्या achieved status कौन सा हो जाएगा? Marital status. The first political party in Mizoram, Mizo Union. The largest community-based organization in Mizoram is YMA. The most common form of totalitarian form of political system in the 20th century was fascism. Strike of the modern representative of the philosophers, तो ये है ऑप्शन बी, एंथोनी गिडेंस। द मॉडर्न इमेज ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है? तो ये आपका किंग या क्वीन ऑफ इंग्लैंड। राइट, इसको अब जैसे प्रेजेंट में अभी रिसेंटली जो क्वीन है वो द क्वीन हैज डाइड, तो आपको पता है वहां पर भी किंग हो गए, तो इसमें क्वीन या किंग कर लेना। हु कॉइन द टर्म कांग्रेस पार्ट सिस्टम? कांग्रेस सिस्टम किसने टर्म कॉइन किया था? ये रजनी कोठारी। वेस्टर्न लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन फॉर इट्स फ्री मार्केट इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट, who defined political participation as the involvement of the members of the society in decision making process? तो political participation क्या है? जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना, दिस इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? ऑलमंड एंड पॉवेल ने। Question number 18, which approach considered social stratification as a necessary structure in each society? तो ये किस अप्रोच में आता है? फंक्शनलिस्ट अप्रोच में। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर्स जो होती हैं वो। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अ काइंड ऑफ अथॉरिटी? तो जो अथॉरिटी के टाइप्स हैं उसमें से एक कौन नहीं है? तो लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता ही है, तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, पर्सनल अथॉरिटी। जनरल सिस्टम अप्रोच किसके राइटिंग्स में आपको देखने को मिलता है? ये हमने एक क्वेश्चंस और अभी डिस्कस किया था नीचे कि जनरल सिस्टम अप्रोच को फर्स्ट बार किसने दिया था। इसमें क्वेश्चन क्या है कि जनरल सिस्टम अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राइटिंग्स ऑफ, तो किसकी राइटिंग्स में मिलता है? LV बर्टलेट-फाय में। क्वेश्चन नंबर 15, among the following which is not the part of behavioral approach characteristic? तो आपको पता है कि डेविड ईस्टन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी थी बिहेवियरल अप्रोच की, और बिहेवियरल अप्रोच में जो नहीं है इसमें से
आपको पता है रेगुलरिटीज है, वेरिफिकेशन है, प्योर साइंस है, साइंटिफिक टूल्स होंगे, वैल्यू न्यूट्रल, ये सारी चीजें हैं। इसमें कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी, इंटरव्यू। तो दिस इज द नॉट द पार्ट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, which is not the source of legitimacy, not the source of legitimacy। तो स्ट्रक्चर, पर्सनल क्वालिटीज कैसी हैं, आइडियोलॉजी, ये हो जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, तो संस्कृताइजेशन किसने क्वाइन किया था, पहली बार किसने यूज किया, और संस्कृताइजेशन को कैसे डिफाइन किया है कि एज अ लो एंड मिडिल हिंदू कास्ट, ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंजेस its customs, ritual ideology, and way of life in the direction of a high and frequently twice born caste। तो ये डिफाइन किया है आपको एम एन श्रीनिवास ने। सो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म इज जनरली कंसर्न्ड टू, तो ये है आपका मार्क्सिज्म से है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एजेंट इज, ये क्या होता है? फैमिली। आपको पता है कि पहली बार हम सोशलाइजेशन कहाँ सीखते हैं? अपनी फैमिली में सीखते हैं ना, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम पॉलिटिक्स में आएंगे, ये तो बहुत की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, among the Asian countries given below, which country has not colonized? तो इसमें से हो जाएगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, among the political scientists who does not advocate system approach? तो आपको पता है कि सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन थे, टॉलकॉट पार्सन थे, जी ऑलमंड है, जॉन रॉल्स नहीं है। जॉन रॉल्स किससे रिलेटेड है? आपके थ्योरी ऑफ जस्टिस से। Question number 8, who said it is far more economical to rule by authority than the means of coercion? तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट डहल ने। In 21st century, Chinese leaders adopted the ideology of, तो ये है मार्केट सोशलिज्म, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का असर था। सोशलिज्म तो है वहां पर, लेकिन मार्केट सोशलिज्म है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सेकुलराइजेशन इम्प्लाइजेस, मतलब सेकुलराइजेशन का सिंपल मीनिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि रिलीजन प्राइवेट डोमेन में माना जाता है। फिर एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, हमने ये ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर। कार्ल मार्क्स एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को किया है? क्लास के कॉन्सेप्ट को। हु मेड अ सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक एनालिसिस किसने किया था? मैक्स वेबर ने। सिस्टम अप्रोच ये किसने दिया है? डेविड ईस्टन ने। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो ये 100 क्वेश्चंस थे आज हमने एमसीक्यूज जो हमने पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में डिस्कस किए हैं। अभी इसमें 100 क्वेश्चंस और हैं गाइस। अगर आपको ये बेनिफिशियल लग रहा हो, अच्छा लगा हो, आज का जो ये क्वेश्चन है आपको बेनिफिट कर रहा हो, वर्थफुल लग रहा हो, तो लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। जो रेस्ट 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके लिए हम एक वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। बट उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको चाहिए वो और क्वेश्चन, क्या ये आपको हेल्पफुल हो रहा है। आज के वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो मैं वो 100 क्वेश्चन और भी आपके सामने डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इस चीज़ के लिए कि आपको उस पर चाहिए कि नहीं चाहिए वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। और कोशिश करना कि इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करने की, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।